बाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और वो सीक्रेट जो मैंने कहा था, वो सीक्रेट ये है कि ये मैंने सब कुछ क्यों किया। मेरे पास एक रास्ता था कि मैं कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश करता, जो अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं, जो मम्मी डैडी किस्म के उलमा हैं, खुद उनसे काम होता नहीं है, हमें मशवरे देते हैं। उनके बड़ों से भी कोई काम नहीं हुआ, इनसे बेचारों से क्या काम होना था तौहीद का। वो जी बस आप छोड़ दें, इन बुजुर्गों को कुछ ना कहा करें। भाई बुजुर्गों की आकाश बेल इन दरख्तों पे लगी हुई है, जब तक आकाश बेल को आप इस दरख्त से नहीं उतारेंगे, जो आप दरख्त को खुराक देंगे वो कभी भी दरख्त को नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो आकाश बेल जो है वो दरख्त के तने को भी खुश्क कर देती है। ये बुजुर्गों की आकाश बेल है जिसको मैंने उतारा। इसको उतारने के लिए अगर मैं कुरान और सुन्नत का सिर्फ रास्ता इख्तियार करता, इन्होंने पता क्या कहना था, ओ जी बुखारी मुस्लिम तो सुल्तान बहू ने भी पढ़ी हुई थी, कुरान सुल्तान बहू को नहीं आता था। तुम कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर सुल्तान बहू ने क्यों कहा सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन तार के हूं, बेड़ा मेरा विच खपरा दे जिथे मच भी ना बहदे डरदे हूं। तो ये सुल्तान बहू फिर क्यों अब्दुल कादिर जिलानी से मदद मांगते रहे? उन्हें नहीं था पता कि कुरान में लिखा हुआ है। अब आप अगर ये कहें कि भाई उनको नहीं पता था, कहेंगे ओ तौबा 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 तौबा, यही कहेंगे ना, ये भी नहीं कह सकते। अगर आप कहेंगे नहीं उनको कम पता था मुझे ज्यादा पता था, कहेंगे देखें कितना तकब्बुर कर रहा है उनको। तो इसका हल पता क्या था? बापे फारक करते हो, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, साहब और शुक्र की इबारत, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, ये सारी बातें इतनी बार खुरचो कि कैंसर बना दो। ये मेरी दावत का सीक्रेट है, जिसे मैंने इंजीनियर की डॉक्ट्रिन का नाम दिया। हाँ, और देखो इंजीनियर दी डॉक्ट्रिन काम कर गई है। बड़े बड़े मवाहिद आए, बेचारे नाकाम होके दुनिया तो गए, गाना खा के गए, काम कोई नहीं होया। मैंने ये देखे जिस तरीके से ये मैंने इसकी दवाई एंटी वैनम तैयार किया, जिसे मैं फकी कहता हूं, इल्जामी जवाब, इनकी गुस्ताखाना इबारतें इन्हीं की किताबों से निकाली, क्योंकि इनका ये गुमान था और इनका ये ज़ोम था कि हमारे बुजुर्ग गुस्ताख नहीं थे, बाकी सारे गुस्ताख हैं। मैंने इनकी किताबों से इनको उलट दिया अल्लाह के फजल से। हाँ, अब देखें, अब इनको कुरान भी समझ आ रहा है, बुखारी भी समझ आ रही है, मुस्लिम भी समझ आ रही है। क्यों? मैंने इनका दिमाग साफ कर दिया, आकाश बेल उतार दिया कि यार बुजुर्ग तो इतनी किताबों में लिख के गए। कहते हैं नहीं, बुजुर्ग तो नहीं लिख के गए, बाद में तब्दील हो गई है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि मान गए हैं कि बुजुर्गों की किताबें महफूज नहीं है। मतलब क्या है पता है? इसका मतलब क्या है कि आंदा से बुजुर्गों की किताबों से दीन नहीं हासिल करना, दीन कुरान और सुन्नत से हासिल करना है। सरकार यही तो हम कह रहे हैं, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। अगरचे वो बाबे भी इसी नबी को, इसी किताब को, इसी सुन्नत को मानते थे, उसी अल्लाह को मानते थे, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों में आई हैं, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो उनके बाबों ने सिखाई हैं। तो ये वो हमारा सीक्रेट था और अल्लाह के फजल से वो काम कर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो दावत का काम है, ये टेक ऑफ पोजीशन से ऊपर अब हवा में चला गया। ये पहले जमीन पे था, अब इन्होंने हमें पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया। हमारी वजह से ही हुआ है। देवबंदी नहीं इनसे चिश्ती रसूलुल्लाह पे फतवा दिलवा सके, अहले हदीस नहीं दिलवा सके, शिया नहीं दिलवा सके। उल्टा मुनाजरों में ये लोग दिफा करते रहे और वो छोटू पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ता रहा। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अहले हदीस नहीं काम करवा सके, इंजीनियर साहब ने करवा लिया। तो आप फिर पता चला कि बाबाओं के बाबा कौन है। हाँ, और ये तफन्नुन के तौर पे। हम ये भी नहीं कहते कि आप हमें मुजद्दिद माने कि जो काम और नहीं कर सके, आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील इलियास कादरी साहब नहीं कर सके, ठीक है, इंजीनियर साहब ने आके हुसामुल हरमैन का अगला वर्जन निकाल दिया, हुसामुल हरमैन पार्ट 2। आला हजरत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, एक ये हमारे स्टूडेंट ने नीचे लिखा था, न्यू आला हजरत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा।
اور یہ سب کچھ تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میرا کیا لینا دینا میرے بھائی اس طرح کی چیزوں سے. ہم تو اپنے نام کے ساتھ بھی حفیظہ اللہ بھی نہیں کبھی خود لکھتے, نہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس طریقے سے ساتھ دمیں لمبی لمبی کوئی لگانی ہے. حالانکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں, کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ یہ فتوے کے اوپر میرا ریبٹل آنا ضروری تھا, کیونکہ جب ہم ان کو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے, اب ان کی طرف سے فتویٰ آیا, تو یہ میری اخلاقی دینی ذمہ داری تھی کہ میں اس فتوے کو اپریشیٹ کرتا, اور نہ صرف اپریشیٹ کرتا, جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا. اور مستقبل کے لیے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, اس لیے کہ یہ صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ ہے, ابھی کام بہت باقی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے بھی 5 عبارتیں نکالی تھی نا اسام الارمین میں, ایک پہ تو فتویٰ نہیں نہ دیا, 5 تھیں. ویسے تو ابھی اعلیٰ حضرت کی اگر میں زبان میں بات کروں تو مجھے ان سے پتہ کیا کہلوانا چاہیے اینڈ پہ, کہ تم کہو کہ آج تک جتنے لوگوں نے اسے پرنٹ کیا, ہاں جتنے لوگوں نے ان کتابوں کی تعریف کی, جتنے لوگوں نے اس کے اوپر مناظرے لڑے, وہ سب کے سب کافر, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, سارا فرقہ ہی فارغ ہو جائے گا. کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی چین جڑ جائے گی پیچھے جا کے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں اسی طریقے سے لکھا ہے. لیکن ہم صرف عبارتوں کے اوپر بات کرتے ہیں. باب اللہ کے پاس جا چکے, وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے بھگتیں گے, اگر نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں بالکل. لیکن ہم نے ان کی وکالت نہیں کرنی, ہمیں کوئی چیز پابند نہیں کرتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو ثقہ تابعین ہے, یا اس کے بعد جو آنے والے محدثین ہیں جو ایگریڈ اپان صحیح العقیدہ ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کا کہیں دفاع کریں. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. ان لوگوں کا ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے, ان لوگوں کی بزرگی ان کے نزدیک مسلمہ ہے. ہمارے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا تعارف ہی یہ کتابیں تھیں, یہ کتابیں فراڈ نکل آئیں, الہاقی باتیں نکل آئیں, سب کچھ ختم ہو گیا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.